अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज की वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल है आपके लिए। एक तो वैक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी वैक्स यूज़ करती हैं और कौन सी आप ऑनलाइन पे सेल करती हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह की वैक्स मेरे पास है और आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। उसके अलावा जो है ना, मुझे ब्राइटनिंग क्रीम के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें बताएं टीन एजर्स जो बच्चियाँ हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं कि नहीं। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी कि जो आप ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है वो कब करनी है, क्यों करनी है और किस तरह से करनी है। उसके अलावा मम्मा, आपको पता है आजकल मेरे पास आई हुई हैं, तो आज मम्मा ने बनाना है साग। तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और जो भी मेरी डेली रूटीन है आपके साथ तमाम चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि किस तरह की वैक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आज मैं नाश्ते में बनाती कोर्ट सैंडविच। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा क्विक, टेस्टी और इजी है, तो जल्दी से मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने चिकन बॉईल करना है और उसमें सिर्फ नमक ऐड करना है। चिकन जब आपका डन हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा यखनी का पानी आपने रहने देना है और चिकन के पीसेस करके उसी यखनी में ठंडा होने के लिए रख दें। मैंने तो रात को ही चिकन बना के रख दिया था, तो सुबह मेरा काम ना जल्दी से हो गया था। मायोनीज़ में आपने डाल देनी है काली मिर्च और साथ मिल्क पैक या फिर फ्रेश मिल्क, जो भी आपके पास अवेल हो, क्योंकि इससे ना फ्लेवर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, दोनों में ही अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आपने इसमें चिकन और यखनी ऐड कर देनी है। चिकन को आपने थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिक्स करना है ताकि उसका जो रेशा है ना वो अमेज़े में अच्छे से यकजान हो जाए। अमेज़ा रेडी होने के बाद आप ब्रेड को रेडी कर लेंगे और उसके लिए सबसे पहले आप उसके किनारे अलग कर लेंगे। इससे आपके जो है ना सैंडविच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी बनेंगे। किनारे जो है ना आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने, इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और ये आपको पता है किचन में कितने ज़्यादा काम आते हैं। अब मैं करने लगी हूँ इसकी लेयरिंग, और वो आप अपनी पसंद के हिसाब से ना लाइट लेयर भी लगा सकते हैं और हैवी लेयर भी। ये सैंडविच आप 3 से 4 दिन तक ना फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो आप इसको या तो एयर टाइट बॉक्स में रख लें या फिर इसको अच्छे से रैप कर लें, तो ये इसी तरह सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। ये सैंडविच जो है ना शाम को भी बहुत अच्छे लगते हैं और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए ना तो ये बेस्ट ऑप्शन होती है। इसके साथ जो है ना रशियन सैलेड की कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी फ़ैमिली को ये सैंडविच कैसे लगे थे। ये बहुत ज़्यादा क्विक हैं, टेस्टी हैं और इजी भी हैं, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मम्मा लंच में बना रहे थे साग गोश्त। उसके लिए गंदे तो हमने पहले से बॉयल करके रखनी थी क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और अभी हम बना रहे थे पालक और साथ मेथी। आलू मेथी अलग से बना लें, आलू पालक या उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल दें, और या फिर आप गंदले अलग से बना लें। इन तीनों का जो है ना फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है, लेकिन अगर तीन चीज़ों को मिला के पकाया जाए ना फिर तो कमाल ही हो जाता है। और अगर ममा का हाथ लग जाए फिर तो बस आपके क्या कहने। ममा ना इसमें बहुत स्पेशल कुछ डालती हैं जिससे इसका फ्लेवर ना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज मैं वो सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे आपका साग टेस्टी भी बनेगा और बहुत ज़्यादा सबको पसंद भी आएगा। अभी हम साग बना के फ़ारिग हुए थे तो अंकल ना कदीराबाद से ना बहुत अच्छी अच्छी और मज़े की चीज़ें लेके आए थे, जो हमारी ना पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सबसे पहले अंकल ने हमें गर्मा गर्म सोन हलवा दिया, क्योंकि कदीराबाद में सोन हलवे की मुकम्मल मार्केट है और वहाँ का सोन हलवा बहुत ज़्यादा फेमस है। आबिन मामू का जो सोन हलवे का कारखाना है ना वो भी कदीराबाद में। इंशाल्लाह ना मैं कभी आपको सोन हलवा बनते हुए भी दिखाऊंगी, उसके कितने फ्लेवर्स होते हैं, कैसे पैकिंग करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम सोन हलवा एंजॉय कर रहे थे कि अंकल ने ना हमारे लिए और सरप्राइजेज़ भी रखे हुए थे। कदीराबाद जब जाते हैं ना तो बहुत कुछ लेके आते हैं। वहाँ हमारी बहुत सी यादें हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो अंकल ने जो हमारे लिए सरप्राइजेज़ रखे हुए थे ना उसमें थी मकई। वो बहुत नरम दाने होते हैं, उसका जो मिसाला और खट्टा है ना उसका तो मज़ा ही आ जाता है। और उसके साथ है सिंघाड़े। सिंघाड़े जो है ना ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस मकई देखे तो हम सारे खुश हो गए थे, क्योंकि ये कदीराबाद की मकई थी और इसका जो दाना है ना बहुत ज़्यादा नरम और जूसी है। तो बस मैं हल्का हल्का मिसाला लगा के सबको दे रही थी और सब अपनी ना मकई एंजॉय कर रहे थे। वो टाइम आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा कीमती और यादगार होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं। अगर आप दिल से उनकी खिदमत करते हैं, उनको वो प्यार, मोहब्बत और एहसास देते हैं जो सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको दी है, तो बदले में वो ढेर सारी दुआएं आपको देते हैं। उन दुआओं का तो कोई बदल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग वालिदैन है ना तो उस घर की रहमत और बरकत तो कभी ख़त्म होती ही नहीं। और ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है जब अल्लाह आपको चुन लेता है अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए। तो आपको अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है ना तो इस मौके को कभी भी ज़ाया ना करें और उनकी ना दिल से खिदमत करें, और जितना उनको खुश रख सकते हैं ना आप खुश रखें।
आप अपने वालिदैन को जितना ज़्यादा खुश रखेंगे अल्लाह आपसे उतना ज़्यादा राज़ी होगा, और जब अल्लाह राज़ी होता है ना तो आपको इतना नवाजता है कि आपकी सोच होगी। अगर आपके वालिदैन आपसे दूर है ना तो आप उनको एहसास दिलाएं कि वो कितने ख़ास हैं आपके लिए और आप उनकी कितनी केयर करते हैं। अगर आप उनको सुख नहीं दे सकते ना तो कम से कम दुख भी ना दें और उनकी तकलीफ़ों में ना इजाफ़ा ना करें। अल्लाह हम सब के वालिदैन को हमेशा खुश रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उन्हें किसी भी किस्म की कोई मोहताजी ना दे। आप सब ने भी मेरी मम्मा के लिए स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह उनकी मोहताजी दूर करे, उनको सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और वो इसी तरह हमारे साथ हमेशा खुश रहें, आमीन। हम सब ने तो खूब गपशप भी की और कदीराबाद को भी याद किया। जो आपका आबाई घर होता है ना, आप उसको कभी भी नहीं भूलते और जब आप उसको याद करते हैं ना तो बहुत अच्छी अच्छी यादें आपको याद आ जाती हैं। तो बस अब हम आ गए थे किचन में। इधर गोश्त को हमने दे दिया था प्रेशर और साथ जो है ना पालक भी हमारा बॉयल हो रहा था, तो इसमें हम बैंगन लाजमी डालते हैं। साग उबालते वक्त अगर उसमें बैंगन डाल देना, एक तो वो बादी नहीं होता, दूसरा उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया ना तो एक बार लाजमी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा है। पालक अभी बॉयल हो रही थी और गंदलों को जो है ना मदना लगा रहे थे। आपको पता है मम्मा जो है ना चॉपर हो या कोई मशीन हो ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मम्मा की जो कुकिंग की ख़ास बात है ना, वो दौड़ी सोटे में मिसाला बनाते हैं और ना इस तरह की कोई भी मशीन यूज़ नहीं करते। उनका कहना होता है कि आप अगर हाथ से सारे काम करेंगे ना तो उसका फ्लेवर कमाल का निकलेगा। गोश्त भून के मम्मा ने बाहर निकाल लिया था और उसी मिसाले में जो है ना साग डाल दिया था। साग की अब होगी भुनाई और उसमें कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ है जो मम्मा डालती हैं और उससे मम्मा का साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज मैं आपको मम्मा का ये राज भी बता रही हूँ। इसमें मम्मा डालती हैं बेसन। बेसन आपने लेना है 4 से 5 चम्मच और उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब साग की आपने भुनाई करनी है ना तो उसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में साग में बेसन डालते जाएंगे और उसको अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। जब बेसन आपका अच्छे से भून जाएगा, उसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें डाल देनी है दही और दही को भूनने के बाद जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसमें गोश्त डाल देना है। अब होगी साग की फ़ाइनल भुनाई। तो उसमें आपने खुश्क धनिया साबित डालना है, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और जब इसका ऑयल बाहर आ जाएगा ना तो फिर आपने इसको हल्की आंच पे दम दे देना है। 10 मिनट के बाद आंच बंद कर देनी है। मम्मा के हाथ का बेहतरीन साग जो है ना रेडी हो गया है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। आपने मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी थी और इसका जायका आपको कैसा लगा था। तो चलें आप डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को जिसके लिए काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। वैक्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें कोई ऐसी वैक्स बताएं जो घर बैठ के हम इजीली कर भी लें और जिसका रिज़ल्ट भी 100% हो और उसका रेट भी रीज़नेबल हो। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 3 तरह की वैक्स होती है। उसमें एक मिल्की वैक्स है, एक फिंगर वैक्स है और एक फ्रूटी वैक्स है। और मेरा जो मशवरा है ना आपके लिए है फिंगर वैक्स का। उसकी एप्लीकेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी आपको कि वो बहुत इजीली मूव हो जाती है, ना उसको ठंडा करना पड़ता है ना गर्म करना पड़ता है और उससे जो है ना बाल जो है ना रूट्स जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना बिल्कुल पतले, नरम और हल्के से बाल आते हैं। तो अगर आपको फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम है ना, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो उसके लिए ये वैक्स ना बहुत बेहतरीन है और इसका जो रिज़ल्ट है ना आउट क्लास है। लेकिन आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरीके से ना आपने इस वैक्स को चलाना है। आपने हेयर्स के अपोजिट साइड पे इसको रख के स्किन पे टाइटली उसको प्रेस करना है और अपोजिट पे आपने उसको खींचना है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर आपने फेस पे लेके आना है और अब जब एक दफ़ा वैक्सिंग करते हैं ना उसके 3 से 4 माह के बाद आपने दोबारा एप्लीकेशन करनी है। इस तरह 3 सेटिंग के बाद ना आपके फेशियल हेयर्स जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिसके बेबी हेयर्स ना बहुत ज़्यादा थे और उनको ना पूरी मर्दाना लुक आ रही थी, तो उन्होंने इस वैक्स के साथ ना अपना ट्रीटमेंट किया और उनका ना फेस बहुत हद तक क्लियर हो गया। उन्होंने ना रेज़र ट्रीटमेंट भी करवाया था, उससे उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और उससे ना उनकी स्किन भी डैमेज हो गई थी, उस पर बाकायदा एक्नी और इस तरह के प्रॉब्लम्स ना शुरू हो गए थे। ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है ना ये हर किसी को सूट नहीं करता, किसी को तो सूट कर जाता है लेकिन अक्सरियत जो है ना उनको स्किन का नुकसान होता है और वो बाद में ना पछताते हैं। फिर स्किन ब्राइटनिंग के लिए आपने कहा था जो क्रीम आप यूज़ कर रही हैं उसका नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये आपको गॉर्जियस ब्यूटी सैलून से मिलेगा। और इसके अलावा ये ना कोई मिक्स फार्मूला क्रीम है, ना ही इसको लगाने का नुकसान है और ना ही इसको छोड़ने के बाद का कोई नुकसान है। लेकिन आपने इसकी एप्लीकेशन जो करनी है ना ड्राई और नीट स्किन पे करनी है और उसके अलावा बहुत हल्के प्रेशर से आपने फिंगर टिप के साथ इसको अप्लाई करना है।
बहुत लाइट लेयर देनी है आपको, उसमें 100% रिज़ल्ट भी मिलेगा और किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप हमें ये बताएं कि टीन एजर्स बच्चियाँ इस क्रीम को यूज़ कर सकती हैं या नहीं। वैसे तो ये क्रीम जो है ना मेडिकेटेड है, नुकसान देने वाली नहीं है, लेकिन जो मेरा मशवरा है, मुखलिसाना मशवरा यही है कि टीन एजर्स बच्चियों को स्किन केयर की आदत डालें और कोशिश करें हर्बल चीज़ों पे उनको लेके आएँ ताकि वो अपनी स्किन को ख़राब ना होने दें और ख़राब होने से पहले ही उनकी केयर करके उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कोई क्लेंज़र या होम रेमेडी अप्लाई करते हैं ना टीनेजर्स बच्चियों के लिए, तो उससे उनकी स्किन ना ज़रूरत ही नहीं पड़नी उसको कोई ब्राइटनिंग क्रीम लगाने की या फिर कोई एक्नी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम होने का। और साथ उनको ना रोज़ मिस्ट का इस्तेमाल करवाएं, उससे आपके ओपन पोर्स का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है, आपके डार्क सर्कल से स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा हो जाता है। स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, रोज़ मिर्च से स्किन के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। स्पेशली टीन एजर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ना बेसिक स्किन केयर के लिए ना ये बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने से पहले ही कंट्रोल कर लेती है और किसी भी किस्म का ना कोई नुकसान नहीं देती। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अगर आपकी स्किन पे ना किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो चुका है ना, कोई एक्नी या कोई ऐसी चीज़ जिससे ना आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, तो मेरे कहने पे ना एक बार रोज़ मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि उससे आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और जिन्होंने मेरे कहने पे इसको अप्लाई किया और मुझे इतने अच्छे फीडबैक दिए ना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबके ताउन से आज मैं इस मकाम पे हूँ। और जो भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं, आप उनको लाइक भी कर रहे हैं और जो मज़ीद आपके ऑर्डर आते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और मेरी कोशिश है कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी लाऊं और इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियोस भी बनाऊं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।